नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशांत। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर नरेश मीणा के हाथ से गर्मा गर्म थप्पड़ खाने वाला एसडीएम अमित चौधरी भी कोई दूध का धुला नहीं है। अमित चौधरी के खिलाफ भी संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस से बागी होकर देवली उनियारा विधानसभा सीट पर निर्दलीय पर्चा दाखिल करने वाले नरेश मीणा के बारे में हर कोई बात कर रहा है कि ये तो अपराधी है और गुंडागर्दी करना इसकी फितरत है। हालांकि 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में नरेश मीणा को भेज दिया गया है, लेकिन उस थप्पड़ की गूंज आज भी राजस्थान की राजनीति में गूंज रही है और सालों तक गूंजती भी रहेगी। लेकिन अब अगर हम बात करें उस थप्पड़ खाने वाले एसडीएम साहब के बारे में, तो उनका भी रिकॉर्ड एक क्रिमिनल वाला ही रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि नरेश मीणा विधायक प्रत्याशी है और अमित चौधरी एक प्रशासनिक अधिकारी। हम आपको इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि अमित चौधरी पर कोई छोटे मोटे चार्ज नहीं लगे हुए हैं। उन पर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, वो गिरफ्तार भी हुए थे। मामला 2013 का है, जब अमित चौधरी अजमेर के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक फाइनल ईयर के छात्र थे। अजमेर के आदर्श नगर थाना में इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307/34 हत्या का प्रयास करने और आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 में मुकदमा दर्ज हुआ था। ये धाराएं कोई सामान्य धाराएं नहीं हैं। जिस पर भी ऐसी धाराएं लगती हैं, वो एक आदतन अपराधी ही माना जा सकता है। माना कि नरेश मीणा ने अमित चौधरी को थप्पड़ मारा है, लेकिन नरेश मीणा प्रत्याशी होते हुए समरावता में ही खुद को क्यों जमाए रहे? उन्हें सभी बूथों पर जाना था, लेकिन वो समरावता छोड़कर क्यों नहीं जा सके? नरेश मीणा और उनके समर्थक कुछ विशेष मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रहे थे, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है। अब आपको बताते हैं कि समरावता वासियों की वो कौन सी मांगे थी जिन पर इतना बवाल हुआ। दरअसल समरावता 800 वोटों वाला एक गांव है। करीब 1 साल पहले यह गांव उनियारा उपखंड का हिस्सा हुआ करता था। इस गांव की पंचायत कचरावता होती थी। पिछले साल जब नगरपोट तहसील बना तो उनियारा उपखंड की कुछ पंचायतों को इसमें मिला दिया गया। इसी में समरावता गांव भी शामिल है, लेकिन गांव वालों को यह सही नहीं लगा और वो लगातार विधायकों व अधिकारियों से समरावता को उनियारा उपखंड में ही रखने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही है। अब जानते हैं कि आखिर समरावता को उनियारा में शामिल करने की मांग क्यों कर रहे थे गांव वाले? गांव वाले समरावता को उनियारा में रखने की मांग इसलिए कर रहे थे क्योंकि नगरपोट का उपखंड अधिकारी ऑफिस देवली लगता है। ऐसे में समरावता गांव के लोगों को एसडीएम ऑफिस जाने के लिए 50 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं उनियारा से समरावता की दूरी महज 15 से 16 किलोमीटर ही है। दूसरा ये कि देवली जाने के लिए कोई पर्याप्त साधन भी नहीं है और उनियारा के लिए नेशनल हाईवे होने पर आवागमन के साधन उपलब्ध रहते हैं। ऐसे में गांव वालों को अपने निजी वाहन से या फिर टोंक होते हुए आना जाना पड़ता है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने उन 800 वोटर्स की मांग को पुरजोर उठाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। नरेश मीणा की यह कोई व्यक्तिगत मांग नहीं थी और ना ही इसमें नरेश मीणा का कोई निजी स्वार्थ ही था। एक जुझारू जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाते हुए नरेश मीणा ने इस आंदोलन को ऐसे समय पर उठाया जिस समय उनका राजनीति में आगे का सफर तय होना था। लेकिन नरेश मीणा ने उन 800 वोटर्स के हक में अपने राजनीतिक भविष्य तक को दांव पर लगा दिया। टोंक कलेक्टर सौम्या झा के इशारे पर एसडीएम अमित चौधरी ने नरेश मीणा व उनके समर्थकों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया और जबरदस्ती नौकरी से सस्पेंड करने की धमकी देकर
3 सरकारी कर्मचारियों के मतदान करा दिए। नरेश मीणा के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जनता की पावर का मिसयूज किया है, लेकिन क्या अमित चौधरी द्वारा एक प्रशासनिक पद की पावर का मिसयूज करते हुए जबरदस्ती वोट डलवाने का मामला नहीं बनता? एसडीएम अमित चौधरी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नरेश मीणा के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। ऐसे में किसी भी सच्चे जनप्रतिनिधि को गुस्सा आना गलत नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि एसडीएम अमित चौधरी ने नरेश मीणा को थप्पड़ मारने के लिए खुद उकसाया था। एक जोशीले और जुझारू जनप्रतिनिधि से उलझने का साहस एक गुंडा तत्व ही कर सकता था, और यह अमित चौधरी ने साबित भी कर दिया। नरेश मीणा ने अगर अपराध किया है तो अमित चौधरी ने उससे भी बड़ा अपराध किया है। अब यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और यह उम्मीद भी की जा रही है कि न्यायालय द्वारा दोनों पक्ष के सभी पहलुओं पर गौर किया जाएगा और नरेश मीणा व समरावता वासियों को न्याय जरूर मिलेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप इस पूरे घटनाक्रम को बखूबी समझ पाए होंगे। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।